Hello student. Uh, Today in this very video you will study about pronoun. You know, as the pronoun is the second form of parts of speech. Here is the definition. A pronoun is a word which is used in the place of a noun. अर्थात प्रोनाउन वैसा वर्ड है जो किसी नाउन के बदले किसी सेंटेंस में हम यूज करें. Now there is a question, why we use pronoun? What is the need to use a pronoun in the sentence? मान लो हम उसको नहीं यूज करें प्रोनाउन को नाउन के बदले तो क्या होगा? It should be cleared first. ये प्रोनाउन जो है ये इसका यूज, सपोज जैसे एक प्रोनाउन के लिए जैसे मान लो कि राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल रीड्स इन क्लास 7, राहुल्स फादर इज ए डॉक्टर, आई हैव कॉल्ड राहुल एट माई होम. ये बार बार जो राहुल का रिपीटेशन होता है इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कहते हैं कि राहुल इज माई फ्रेंड, ही रीड्स इन क्लास 7, हीज फादर इज ए डॉक्टर, आई हैव कॉल्ड हिम एट माई होम. तो ये जो राहुल के लिए ही हीज हिम का प्रयोग आप देख रहे हो, ये क्या होता है, ये प्रोनाउन है और ये इसलिए किया जाता है कि टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन इन द सेंटेंस. जब सेंटेंस में किसी नाउन का बार बार रिपीटेशन होता है तो वो क्लमजी हो जाता है, सेंटेंस डल हो जाता है. जो इम्पैक्ट सेंटेंस का होना चाहिए, लैंग्वेज का जो स्मार्टनेस है वो ख़त्म हो जाता है. तो टू मेंटेन द स्मार्टनेस ऑफ द लैंग्वेज वी अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द सेम नाउन इन द सेंटेंस, सो वी यूज प्रोनाउन. ये कारण है प्रोनाउन को यूज करने का. अब नाउ प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है, उसकी जगह पर यूज होता है, इसलिए यूज होता है कि उस सेम नाउन का रिपीटेशन नहीं हो. अब इसके काइंड्स के बारे में देखते हैं. हाउ मेनी काइंड्स? सम ग्रामेरियन सेज दैट देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सम सेज 10 काइंड्स. हियर आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द ऑल द 10 काइंड्स. लिसन अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. इट इज द बेसिक थिंग. द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो, इफ यू आर नोन very well to the fact of English grammar, I mean 2 or 3 sections are there, chapters are there in English grammar. If you have gone through it very thoroughly, you will see that more than 70% of the total work of the English grammar portion you have completed. अगर आपने 3-4 ऐसे लेसन्स हैं, ऐसे चैप्टर्स हैं इंग्लिश ग्रामर के, अगर उसको आपने ठीक से पढ़ लिया, वो बेसिक्स आपका क्लियर है, तो मैं समझता हूँ कि 70% के लगभग या उससे कुछ ज़्यादा ही, 70% और मोर देन दैट आपका काम इंग्लिश ग्रामर में जो करना था वो आपने कर लिया. उसमें जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने ठीक से पढ़ लिया, आपने सेंटेंस ठीक से पढ़ लिया, आपने टेंस ठीक से पढ़ लिया, तो समझिए 70% ग्रामर का काम आपने कर लिया. ये आपको बार बार आपके सामने आएगा. दिस वेरी पोर्शन, दिस वेरी टॉपिक, इट विल जस्ट रिटर्न बिफोर यू अगेन एंड अगेन इन द फर्दर चैप्टर्स दैट यू विल सी इन कमिंग डेज, इन द नेक्स्ट क्लासेस, इन दिस क्लास ऑल्सो. नाउ काइंड्स ऑफ इट: पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन. दिस इज द लास्ट रेसिप्रोकल. सम ग्रामेरियन जस्ट रेफर्स अबाउट रेसिप्रोकल, सम हैज लेफ्ट इट. हमको इसमें नहीं जाना है, आप इसको भी देख लीजिए. ये पर्सनल प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर ए पर्सन. वो प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति को सूचित करता है. इट रेफर्स ए पर्सन. जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये किसी व्यक्ति को सूचित करता है. ए प्रोनाउन दैट रेफर्स ए पर्सन, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन. सेकेंड है पजेसिव प्रोनाउन. पजेसिव वर्ड इज मेड ऑफ द बेसिक वर्ड पजेस. पजेसिव मीन्स अधिकार बताने वाला, समथिंग दैट रेफर्स पजेशन. वो वर्ड जो पजेशन शो करता है. ए प्रोनाउन दैट शोज सम पजेशन, वो प्रोनाउन जो अधिकार बताता है पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल माइन, हियर इज ए पेन, दिस इज माइन. तो ये दिस इज माइन, ये माइन अधिकार बताता है, मेरा है. ये माइन
आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे प्रोनाउन जो पोजेशन शो करते हैं ये पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं. द थर्ड दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. देयर इज ए कंफ्यूजन बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिव बिकॉज बोथ the kinds of pronoun has the same example. You see, myself, yourself, his self, herself, themselves, ourselves, yourselves, etc. etc. ये emphatic भी है, reflexive भी है. On the basis of its use, you can identify whether the pronoun given in the sentence is an emphatic or a reflexive. पहले रिफ्लेक्सिव को देखिए, आपको उसके यूज के आधार पर तय करना है. वो सेम वर्ड है, माई सेल्फ है तो वो रिफ्लेक्सिव भी है, कहीं इम्फेटिक भी है. योर सेल्फ से है तो कहीं इम्फेटिक है, कहीं वो रिफ्लेक्सिव. वो जैसा यूज है, यूज के आधार पर आप उसको, जैसा उसको यूज किया गया सेंटेंस में, आप उसको तय करेंगे. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये रिफ्लेक्ट करता है, आई मीन द इम्पैक्ट ऑफ द एक्शन जस्ट रिफ्लेक्ट्स ऑन द सब्जेक्ट. यानी जो एक्शन होता है, जो काम होता है, तो सब्जेक्ट पर भी जस्ट टर्न्स आउट द इम्पैक्ट ऑफ द एक्शन ऑन द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट पर ही उसका असर पड़ता है. जैसे एक एग्जांपल देखिए, आई सी माई सेल्फ इन द मिरर. देखने वाला आई, जिसे देखता है वो भी आई. मैं देखता हूँ किसे, मैं स्वयं को देखता हूँ. तो ये इम्पैक्ट जो है एक्शन का, इस काम का जो असर है वो खुद पर, सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है. यहाँ पर माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव है. सी हर्ट हर सेल्फ, उसने खुद को चोट लगा लिया. चोट लगाने वाला सी, जिसे लगा वो भी सी. ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि एक्शन का इम्पैक्ट फिर सब्जेक्ट पर ही लौट कर चला जाता है. तो ऐसे में वो इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है. लेकिन सेम प्रोनाउन आप देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है. लेकिन सेम प्रोनाउन कभी कभी एक इम्फेटिक प्रोनाउन तब कहलाता है जब वो इम्फेसिस पैदा करता है. इट इम्फेसाइजेज द सेंटेंस, देन इट इज इम्फेटिक प्रोनाउन. जब वो वर्ड, जब वो प्रोनाउन इम्फेसाइज करता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट को इम्फेसाइज करता है. इम्फेसाइज कैसे करता है? से आई डिड इट माई सेल्फ, आई माई सेल्फ डिड इट. यहाँ पर माई सेल्फ को आप देखेंगे, मैंने स्वयं इसे किया. यहाँ आई पर जोर डालने के लिए, उसे इम्फेटिक बनाने के लिए इसका यूज किया गया है, इम्फेटिक प्रोनाउन का. तो ऐसे में जब सेंटेंस को इम्फेसाइज किया जाए तो ये प्रोनाउन माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स इत्यादि, ये इम्फेटिक हो जाता है जब सेंटेंस को इम्फेसाइज करता है. द फिफ्थ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इट डिमोन्स्ट्रेट्स, ये डिमोन्स्ट्रेट करता है. इट इंडिकेट्स, ये इंगित करता है, सूचित करता है. किसी भी नाउन के बारे में इंगित या सूचित करता है. जैसे आई हैव ए पेन, दिस इज न्यू. ये दिस आया किसके लिए? पेन के लिए. ये दिस किसको सूचित करता है? पेन को, दैट आई हैव. इट इंडिकेट्स अबाउट द पेन दैट आई हैव, उसी पेन को सूचित करता है, उस पेन के लिए यूज किया गया है. इसलिए दिस, दैट, दीज और दोज, ये चार डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं. फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं, आप देखेंगे कभी कभी जैसे दिस, दैट, दिस, दोज के बाद भी, या इसके डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, आइदर, नाइदर है इसके बाद भी. यदि इसके बाद कोई नाउन, इसको याद रखिए, यदि इन वर्ड्स के बाद किसी नाउन का, इफ ए नाउन कम्स जस्ट आफ्टर दीज वर्ड्स आर सेड एन एडजेक्टिव. अगर दिस के बाद दिस बुक, यहाँ पर दिस एडजेक्टिव हो जाएगा बिकॉज दिस क्वालिफाइज द नाउन बुक. दैट पेन, दैट क्वालिफाइज द नाउन पेन, तब ये एडजेक्टिव हो जाएगा. लेकिन दिस के बाद यदि कोई नाउन नहीं है, दैट के बाद कोई नाउन नहीं, तभी ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. उसी प्रकार से ईच ऑफ यू, आइदर ऑफ द टू बॉयज, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, आइदर ऑफ द गर्ल्स. ऐसा जब ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द का प्रयोग होता है, नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज गिल्टी, इसमें नाइदर ऑफ द कहने का मतलब वो दोनों के लिए अलग अलग कहता है. तो अगर ईच, आइदर, नाइदर के बाद अगर कोई नाउन नहीं आया है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. लेकिन यदि कोई नाउन का यूज हो गया, ईच बॉय, ईच गर्ल, आइदर बॉय, आइदर गर्ल, इस प्रकार का यूज हुआ,
तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, तब वो प्रोनाउन नहीं रहेगा। इनडेफिनिट प्रोनाउन इट रेफर्स सम इनडेफिनिट, अनिश्चित को बताता है। समवन पिक्ड माई पॉकेट, किसी ने मेरी पॉकेट मार ली। समवन स्टोल माई पेन। समबडी हैज कम, नो वन कैन से हु हैज कम, कौन आया है कोई नहीं बता, समबडी कोई आया है। तो इस प्रकार के अनिश्चित नाउन के बारे में जो शो करे वो इनडेफिनिट प्रोनाउन है। समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब इनडेफिनिट प्रोनाउन है। नाउ रिलेटिव प्रोनाउन, इट रिलेट्स, ये रिलेटिव प्रोनाउन जैसे इसमें आता है हु, व्हाट, व्हिच, दैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये क्या करता है, ये रिलेट करता है। ये प्रोनाउन अपने पूर्व आने वाले, द नाउन दैट हैज बीन यूज्ड प्रीवियसली इट रिलेट्स टू इट, जो नाउन पहले यूज हो चुका है उसके साथ ये रिलेट करता है। जैसे आई हैव लॉस्ट द पेन, द पेन वॉज गिवन बाय माई फ्रेंड। आई हैव लॉस्ट द पेन दैट वॉज गिवन बाय माई फ्रेंड, ये दैट आया उसी पेन के लिए, वो पेन को दैट ने रिलेट कर दिया पूरे सेंटेंस से। इस प्रकार दैट, आई नो द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, ये हु आया बॉय के लिए। ये हु, व्हिच, दैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये किसी नाउन को सेंटेंस के दूसरे हिस्से से रिलेट करता है, जोड़ता है। रिलेट करना मतलब जोड़ना, उसको ऐड करता है, उसके साथ ज्वाइन कर देता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन, हु इज देयर, हु हैज कम, व्हाट इज योर आइडिया। तो इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, हु, हुम, हुज, व्हिच इज योर्स। और रेसिप्रोकल मैंने जैसा कहा कि कुछ ग्रामेरियन इसको नहीं भी काउंट करते हैं। रेसिप्रोकल ईच, अदर, वन, एनोदर का जब एक साथ यूज होता है किसी नाउन के लिए तो वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। जैसे राहुल एंड हरी आर गुड फ्रेंड्स, दे लव ईच अदर, यहाँ राहुल, ईच अदर, राहुल और हरी दोनों के लिए आया, ईच अदर। तो इस प्रकार से ईच अदर, वन, एंड इसका प्रयोग प्रोनाउन की तरह होता है, तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो इसको एक एक करके 3, 4, 5, ये 5 तक, पर्सनल, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, इम्पेट्रिक और डिमोन्स्ट्रेटिव, ये थोड़ा सा और डिटेल में हम इसका डिस्कशन करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग उस वीडियो का इंतजार कीजिए। इस वीडियो में कहीं अगर कुछ समझने में कठिनाई हुई है, इफ़ देयर इज समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन दिस वेरी वीडियो, जस्ट कमेंट ऑन माई चैनल। थैंक्स।